अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम स्टार्ट कर चुके थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 है, केमिस्ट्री का ग्रेड 9 का बुक है। तो इसके बेसिक डेफिनेशन में हमने सबसे पहले एलिमेंट पढ़ लिया, उसके बाद हम कंपाउंड पे गए, उसके बाद हमने मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ा। मिक्सचर में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को डिस्कस किया डिटेल से। अब आती है बारी कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस के बारे में। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है, आप लोगों की बुक में 7 गिवन है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया। तो कंपाउंड का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में नंबर फर्स्ट में हमारे साथ क्या है, इट इज़ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम जो है केमिकली अगर कंबाइन हो जाए तो ये हमारे साथ क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एलिमेंट्स, ये बात डेफिनेशन में भी हमने की थी। मिक्सचर के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट इज़ फाउंड बाय फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेज। मुख्तलिफ सब्सटेंसेज, चाहे वो एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो या कोई और चीज़ हो, वो फिजिकली कंबाइन हो, मतलब इसमें केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है। तो ये हमारे साथ इसका एक डिफरेंस हो गया। इसमें एलिमेंट्स या एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, यहाँ पे हमारे साथ सब्सटेंसेज जो है, सब्सटेंसेज में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। वो अगर फिजिकली कंबाइन हो तो वो हमारे साथ क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। सेकंड डिफरेंस अगर हम लोग देखें, द कंस्टिट्यूएंट्स लूज दियर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। ये जिन चीज़ों से बना होता है, जिन एलिमेंट्स या जिन एटम्स से बना होता है कंपाउंड, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉस करती है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देती है। यहाँ पे द कंस्टिट्यूएंट रिटेन दियर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये जिन चीज़ों से मिक्सचर बना होता है उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है। जैसे कि हमने सैलेड के प्लेट को देखा, यहाँ पे अगर कोकम्बर हो या यहाँ पे ऑनियन हो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है, उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती है। थर्ड नंबर डिफरेंस का क्या है, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड का जो हमारे साथ रेशो की बात हमने की थी कि इनका कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स होगा। मतलब हमने बात यहाँ पे एक एग्जांपल भी पढ़ा था कि अगर हम लोग हाइड्रोजन H2O की ये रेशो जो है वो 2:1 है वाटर में, अगर हम इसको डिस्टर्ब करें और यहाँ पे कि और ऑक्सीजन ऐड करें तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देती है। ये पिछले लेक्चर में आप लोग जाकर कंपाउंड के लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम रेशो डिस्टर्ब करते हैं तो वो कंपाउंड डिफर कर जाता है। तो इसका मतलब एक कंपाउंड के लिए इसका रेशो फिक्स होना ज़रूरी है। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। मिक्सचर के लिए ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें सैलेड प्लेट की, तो यहाँ पे अगर कोकम्बर ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है, हमारे साथ ऑनियन ज़्यादा हो या टोमेटो ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है, मतलब इसका कोई एज सच फार्मूला नहीं होता है। नंबर 4 में हमारे साथ क्या आता है, द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स से जुदा नहीं कर सकते एक दूसरे, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हो जाते हैं रिएक्शन करते वक्त। अब मिक्सचर की अगर बात करें, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से आराम से एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे साथ क्या आता है, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला से, जबकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का अपना कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है। तो ये इसका नंबर 5 डिफरेंस हो गया। नंबर 6 पे आता है, कंपाउंड्स हैज़ होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड का हमारे साथ हर सूरत में होमोजीनियस कंपोजिशन होगा, मतलब ये ओवरऑल सेम रहेगा। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। मिक्सचर या तो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस। मिक्सचर के टाइप्स में हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था। नंबर 7 पे आ जाती है, कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड के जो मेल्टिंग और दूसरे इस तरह के प्रॉपर्टीज़ होती है वो फिक्स होती है। वो शार्प और फिक्स का मतलब है कि वो एक ही वैल्यू हो सकती है, जबकि मिक्सचर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। मिक्सचर के कोई ख़ास आप लोग कह सकते हैं कि इसके कोई मेल्टिंग पॉइंट्स ख़ास नहीं होते, डिफ़र करते हैं, क्योंकि इनके कंपोनेंट जो होते हैं उनका रेशो सेम नहीं होता है हर जगह में। तो ये हमारे साथ कंपाउंड और मिक्सचर के कुछ डिफरेंसेस थे, 7 डिफरेंसेस। ये मैंने डिटेल से डिस्कस किया आप लोगों के साथ। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को फिजिक्स के भी जो भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।